Welcome to Online Study with Mohammed Rizwan Mir. किंगडम प्रोकैरियोट को हम पढ़े थे और किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लैजेला और पिलाई की बात की थी। आज हम बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद कुछ और एक ऑर्गेनेलिस को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली ऑर्गेनेली जो आज के लेक्चर का हिस्सा है वो क्या है, उसे हम कहेंगे सेल एनवेलप। ठीक है, इसके अंदर मज़ीद 3 ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी। वन बाय वन हम इसको देखते जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, सेल एनवेलप। ठीक है, जैसे कि नाम से आपको अंदाज़ा आ रहा है कि सेल एनवेलप क्या होगा, ये बेसिकली सेल की आउटर कवरिंग है। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल को अगर हम एक दफ़ा देख लें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैक्टीरिया की सबसे बाहर जो एक लेयर है वो कहलाती है कैप्सूल। उसके बाद फिर हमारे पास है सेल वॉल। इसके अलावा बीच में एक और लेयर भी पाई जाती है जिसे हम स्लाइम का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये ओवरऑल हमारे पास 3 लेयर होती हैं जो कहलाती हैं सेल एनवेलप। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था बैक्टीरिया के, जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, जब हमने अक्रेंस की बात की थी वहाँ भी हमने देखा था कि डाइवर्सिटी की वजह से बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह पे अर्थ के ऊपर पाया जाता है। जब हम सेल की बात करते हैं या सेल एनवेलप को जैसे कि हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और डाइवर्सिटी किस तरह से है, वो नंबर ऑफ़ लेयर्स के हिसाब से भी हो सकती है और लेयर के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, यानी कि हम इसके जो फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से भी इसके अंदर डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी को देखते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव कम्प्लेक्स ऑफ लेयर्स। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं, कलेक्टिव कम्प्लेक्स ऑफ लेयर्स, जिसको ओवरऑल हम कहते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सेल एनवेलप है या ये जो कलेक्टिव कम्प्लेक्स ऑफ लेयर्स है, इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती है, इसके अंदर हमने कहा कि 3 चीज़ें पाई जाएंगी। वो 3 चीज़ें क्या हैं, एक तो है हमारे पास कैप्सूल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है स्लाइम और हमारे पास एक और चीज़ हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाएं। ठीक है, कुछ के अंदर कोई एक ऑर्गेनेली हो सकती है, कुछ के अंदर 2 हो सकती है, कुछ के अंदर 3 और कुछ के अंदर ये तीनों हो सकती है। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं कि वन बाय वन इनको देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे फिगर में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली जो रेड कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है वो क्या है, वो है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल। जैसे कि हमने फिगर के अंदर भी देख लिया, कैप्सूल जो है वो एक आउटर कवरिंग है जो कि बैक्टीरिया के अराउंड होती है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो कैप्सूल जो है उसे हम कहते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। रिपीटेड यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और इन पॉलीसेकेराइड्स के साथ कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं, जैसे कि इसके साथ प्रोटीन भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकता है कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन दोनों पाए जाएं। ठीक है, तो डिफरेंट रिपीटेड यूनिट्स हमने देख लिया कि पॉलीसेकेराइड किसके अंदर पाए जाएंगे। और ये क्या है, ये टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड टू सेल। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को दोबारा से देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसने सेल को कम्प्लीटली बाहर की तरफ से टाइटली बाउंड किया हुआ है। ठीक है, बंद किया हुआ है, और यही वजह है कि सेल जो है वो सेल को इसकी मदद से प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पे अगर आप इसकी विड्थ को देखें तो जनरली ये थोड़ी विड्थ में भी ज़्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये थिकर होता है। और इसकी नेचर की बात करें कि किस चीज़ से मिलकर बना है, तो इसकी नेचर जो है थोड़ी गमी सी नेचर होती है, स्टिकी से इसकी स्ट्रक्चर होता है। दो बातें की, एक हमने कहा कि ये थिकर है रिलेटिवली फ्रॉम अदर लेयर्स, और दूसरा कि इसकी जो नेचर है वो गमी नेचर है। गमी नेचर का क्या मतलब है कि वो स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, स्टिकी
कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और अब ये स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक से होगा क्या, बेसिकली ये हेल्प करता है डिफरेंट बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती हैं उनको इकट्ठे इंटैक्ट रहने में या इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में रहने में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैप्सूल को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हमने ऑर्गेनेली देखी या डिस्कस की उसको हम कहते हैं स्लाइम। इन मोस्ट ऑफ द टाइम स्लाइम जो है वो कैप्सूल के साथ ही पाया जाता है, जिसको कलेक्टिवली हम स्लाइम कैप्सूल भी कह देते हैं। स्लाइम क्या है, स्लाइम बेसिकली लूज और सोलुबल शील्ड है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, लूज सोलुबल शीट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हमने कहा कि हम इसे स्लाइम कैप्सूल भी कह देते हैं, ठीक है। अब स्लाइम का या स्लाइम कैप्सूल का काम क्या है, फंक्शन इसका हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले कैप्सूल की बात की, स्लाइम कैप्सूल जो है पहला फंक्शन इसका ये है कि ये पैथोजेनिटी कहते हैं, प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या है, पैथोजेन से ये वर्ड निकला है, ठीक है। और पैथोजेनिसिटी क्या है, ये एबिलिटी है डिजीज कॉजिंग की, यानी कि इसे मेंशन भी कर देते हैं, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या अपने होस्ट के अंदर बीमारी कॉज करता है या डिजीज़ कॉज करता है, उसे हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी। अब स्लाइम जिस बैक्टीरिया के गिर्द होगा उसमें क्या होगा कि वो बैक्टीरिया ज़्यादा बीमारियां कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक फंक्शन। इसके बाद जो दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया against phagocytosis। फेगोसाइटोसिस क्या चीज़ है, फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ईटिंग ऑफ सेल, ईटिंग ऑफ सेल, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके अगेंस्ट जो है वो स्लाइम हेल्प करता है बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्लाइम को। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल के अंदर आप इसको देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सेल वॉल, ठीक है, और येलो कलर से। अब ये जो सेल वॉल है ये क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर या आउटर कवरिंग है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पे पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, इसके बाहर की साइड पे सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल क्या है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर। और रिजिड यानी कि सख्त किस्म का स्ट्रक्चर होता है, और यही वजह है कि सेल की जो शेप होती है वो सेल वॉल की वजह मतलब सेल वॉल की मदद से डिटर्मिन होती है, ठीक है। तो हम इसे लिख भी देते हैं, डिटर्मिन्स शेप ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा क्योंकि ये बाहर की साइड पे आउटर एक कवरिंग है तो ये सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं इट इज़ द ब्रेक डाउन द हेल्प ऑफ वाटर, यानी पानी की मदद से जो ब्रेक डाउन हो रहा है या तोड़ फोड़ हो रही है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ये ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को। अच्छा, सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्मा हमारे पास जो एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, तो माइकोप्लाज्मा जो ग्रुप है इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके अलावा बाकी तमाम ग्रुप्स या बाकी तमाम किस्म के जो बैक्टीरिया हैं उनके गेट सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। इसको मेंशन कर देते हैं, इट इज़ एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल जो है इसको मज़ीद पढ़ने के लिए या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम।
से भी हम मेंशन कर देते हैं। क्रिस्टिन ग्राम। और क्रिस्टिन ग्राम ने क्या किया, हमें एक टेक्निक बताई जिसकी मदद से उन्होंने बैक्टीरियल सेल वॉल को डिवाइड कर दिया इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, और वो 2 ग्रुप्स क्या थे, उन 2 ग्रुप्स को हम कहते हैं, एक कहलाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्रुप कहलाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो टेक्निक इन्होंने बताई है क्रिस्टिन ग्राम ने, वो क्या टेक्निक है, टेक्निक बेसिकली ये है कि हम बैक्टीरिया को, किसी भी बैक्टीरिया को जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट डाइज डाल देते हैं। ठीक है, इनकी बैक्टीरिया का एक कल्चर लिया, उसके अंदर हमने कुछ डाइज ऐड कर दिए, डाइज। और उन डाइज से होता ये है कि कुछ बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बेसिकली, वो अपने प्राइमरी डाई को, यानी इन डाइज में से जो एक बेसिक मेजर प्राइमरी डाई होता है वो उसके कलर को रिटेन करती हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल वॉल होती है या बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो इन डाई में से जो एक सेकेंडरी डाई है वो उसके कलर को रिटेन करते हैं। तो इस हिसाब से हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो 2 ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से स्ट्रक्चरली भी ही, और इसके अलावा इनकी विड्थ डिफरेंट होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन। हमने टेक्निक को देख लिया। टेक्निक क्या थी कि हमने एक केमिकल जो है वो ऐड करना है बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरियल कल्चर के अंदर, और फिर वो केमिकल हमें ये बताता है कि हम किस तरह से इन दो को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो केमिकल क्या है बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, या वो डाई जो है वो क्या है। इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक हम कह रहे हैं कि प्राइमरी डाई है, और कुछ हमारे पास सेकेंडरी डाई आते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाई क्या है, प्राइमरी डाई के अंदर हमारे पास डिफरेंट केमिकल है। एक केमिकल कहलाता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन। ठीक है, जिसे हम CVI भी कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी डाई है और इसका कलर क्या है, इसका कलर पर्पलिश सा कलर होता है इसका। सेकेंडरी डाई के अंदर डिफरेंट केमिकल्स आ सकते हैं, और एक हमारे पास केमिकल है जो कहलाता है सेफ्रोनिन। ठीक है, इसी तरह कुछ और केमिकल भी सेकेंडरी डाई के अंदर आते हैं, और इनका जो कलर होता है वो क्या है, ये निस्बतन पिंकिश सा कलर होता है इसका। ठीक है, अब अगर हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ये डाई ऐड करें, यानी कि इन दोनों डाई को, और उस बैक्टीरिया का जो कलर है वो उसका ओरिजिनल प्राइमरी डाई वाला कलर हो, यानी कि पर्पलिश सा कलर आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और अगर हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ये डाई को, इस डाई को ऐड करें, और वो बैक्टीरिया जो है या उस जो उसकी सेल वॉल है उसका कलर पिंक कलर हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये जो 2 ग्रुप्स है इनको देख लिया। इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जिसको मज़ीद हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है इसके अंदर 2 लेयर्स पाई जाती हैं। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास केमिकल मेकअप, यानी कि इनकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है। जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास टिकोइक एसिड है या फिर लाइपोटिकोइक एसिड, TEI, लाइपोटिकोइक एसिड। ग्राम नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव के जो केमिकल मेकअप है या किन केमिकल से मिलकर बना है, इसके अंदर एक तो लाइपोप्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसके अलावा इसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 11 to 12% होती है। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव इनके अंदर भी लिपिड्स पाए जाते हैं, और लिपिड्स की जो क्वांटिटी है ग्राम पॉजिटिव के अंदर वो कितनी है, वो 1 to 4% है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के केमिकल मेकअप को। इसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसे हम कहते हैं थिकनेस।
ग्राम पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो अंदाज़न 20 to 80 माइक्रोमीटर है, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या है, ग्राम नेगेटिव की जो थिकनेस है वो 8 to 11 माइक्रोमीटर है, सॉरी 8 to 11 नैनोमीटर। ये आप देख सकते हैं कि निस्बतन बहुत ही छोटा साइज़ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया थिकनेस को। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन। अब ग्राम पॉजिटिव जो है इसके बाहर कोई और मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आउटर मेम्ब्रेन। के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है, यह है स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में कितनी स्पेस है। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखें तो इनके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर पाई जाती है स्पेस, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर तमाम बैक्टीरिया के अंदर स्पेस पाई जाती है, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। इसके बाद एक आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि पास करती हैं, वो किस तरह से पास कर सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हमसे कहते हैं कि इट इज़ मोर परमिएबल, और ग्राम नेगेटिव जो है वो लेस परमिएबल। ये चीज़ आपको इसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स से भी कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, जबकि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। इसका जो साइज़ है वो निस्बतन बड़ा है, तो इसलिए ये परमिएबल भी ज़्यादा होगी। जबकि हम ग्राम नेगेटिव को जब देख रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव में क्या है कि इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसका जो साइज़ है 8 to 11 नैनोमीटर है। तो इस वजह से ये इसकी जो परमिएबिलिटी है वो कम हो जाती है। अच्छा, तो ये हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इसके केमिकल मेकअप की जब हमने बात की थी, हमने कहा कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में लाइपोप्रोटीन्स। इसके अलावा टिकोइक एसिड भी है और लाइपोटिकोइक एसिड भी है। इसको हम थोड़ा सा दोबारा से या डिटेल में हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में जैसे कि हमने बात की कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। एक मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिसकी हमने बात की उसे हमने कहा पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स है हमारे पास, लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स, और इन चेन्स के साथ क्या है, इनमें हमारे पास पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन पेप्टिडोग्लाइकन के साथ यानी कि लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के अलावा कुछ और केमिकल्स भी हैं जो कि इसके साथ पाए जाते हैं। और वो केमिकल्स क्या हैं? उन केमिकल्स के अंदर हमारे पास आ जाती है शुगर मॉलिक्यूल, इसके अलावा हमने जैसे कि पहले बात की थी टिकोइक एसिड और लाइपोप्रोटीन्स और लाइपोपोलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये कुछ और केमिकल्स हैं, एडिशनल केमिकल्स, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ पाए जाते हैं। अच्छा, जब हम सेल वॉल की बात करें वहाँ हमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो सेल वॉल है उसको हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते इंटू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यानी कि उनकी जो सेल वॉल है वो ना तो ग्राम पॉजिटिव है और ना ही ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है, उनके सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। जब हमने बैक्टीरिया की जब हमने अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने बैक्टीरिया की दो टाइप्स की बात की थी और हमने कहा था एक जो हमारे पास टाइप है उसे हम कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, जबकि दूसरी हमारे पास जो टाइप थी उसे हमने कहा था यू बैक्टीरिया, ठीक है, या जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। अब आर्कियोबैक्टीरिया या आर्किया भी हम इसे कहते हैं और यू बैक्टीरिया या सिंपल बैक्टीरिया भी हम इसे कहते हैं। इन दोनों के जो सेल वॉल है वो काफ़ी डिफरेंट है,
वो डिफरेंट किस तरह से है? वो डिफरेंट इस तरह से है कि इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है तो फिर क्या है, इनकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स, इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं। हमने कहा क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये 3 चीज़ें हैं जिन पर इन दोनों की सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो मुश्तमिल है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया सेल वॉल को। ओवरऑल आज के लेक्चर को हम समराइज़ कर लेते हैं। आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा? आज हमने सेल एनवेलप की बात की, बैक्टीरियल सेल एनवेलप की। और बैक्टीरियल सेल एनवेलप क्या है? ये बेसिकली आउटर रैपिंग है बैक्टीरिया की, और इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। उन 3 चीज़ों में क्या है? एक तो हमारे पास कैप्सूल है, एक स्लाइम है और एक सेल वॉल है, ठीक है। वन बाय वन हमने इन तीनों के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को डिटेल में देख लिया, और इसके बाद एंड पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल जो है, हम सेल वॉल को की बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 ग्रुप्स, जिसमें एक हमारे पास आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फिर हमने उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देख लिया, और फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देख लिया सेल वॉल का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद बाकी जो ऑर्गेनेलीज रह गई हैं बैक्टीरिया की, उनको डिटेल में देखेंगे।